हिंदी मीडियम और बिहारी अभ्यर्थियों के साथ बहुत धोखाधड़ी और साजिश की गई। 549 जनरल के सीट पर 333 बाहरी का और सिर्फ 216 बिहारी का सिलेक्शन हुआ। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि बिहार के अभ्यर्थी पिछड़ रहे हैं सभी एग्जाम में? हम पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच चाहते हैं। आज उसकी सजा अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ गई। मूर्ख समझे हैं हम लोग को, मूर्ख समझे हैं। तीतर उर बोगला उर वाला कहानी मैंने बच्चा वाला खेल खेल रहे हैं। 17वीं बीपीएससी जिसके चरित्र पर आंदोलन का दाग शुरुआत से ही लगा रहा। बिना आंदोलन के तो ये परीक्षा ना प्री संभव हो पाया, ना मेंस, ना रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आने तक इतनी देर हुई कि लगातार चर्चाओं में बना रहा ये परीक्षा। अब रिजल्ट आ गई है तो कुछ नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आंदोलन के बिहार में आंदोलन के सबसे सशक्त और मजबूत चेहरों में से एक छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है। आपने आज नया मोर्चा ही खोल दिया। मेंस का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू सब कुछ हो गया, हालांकि बहुत देर रिजल्ट आया। आज नया क्या मोर्चा खोला है आपने? पूरी मुझे लगता है सबूतों का एक बंडल ही लेकर आप खड़े हैं और 17वीं बीपीएससी पे लगातार सवाल उठ रहे थे। आज क्या नया सवाल है? देखिए, अभी जो 17वीं का रिजल्ट आया है इसमें हिंदी मीडियम और बिहारी अभ्यर्थियों के साथ बहुत धोखाधड़ी और साजिश की गई है। ये तो रिजल्ट में भी दिखा कि टॉपर बाहर के बिल्कुल 549 जो जनरल के टॉपर कोई हो सकता है। देखिए, उस पर हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। बिहार से भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, उस पर हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन 549 जनरल के सीट पर 333 बाहरी का और सिर्फ 216 बिहारी का सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो दिख रहा है कि भाई 60% बाहरी का सिलेक्शन हो गया और 40% ही बिहारी का। यानी कि या दो बात होगी, या तो बिहारी अभ्यर्थी पढ़ नहीं रहे हैं अब, या कोई साजिश हुई है, बिहार के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सरकार सबसे पहले तो ये आंकड़ा जारी करे बीपीएससी कि बिहार के यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल से पढ़ने वाले कितने लोग इस परीक्षा में सफल हुए, सफल कितने हुए, कितने सफल हुए, इसका एक आंकड़ा जारी करे। और खास के जो टॉपर हैं उनका तो जारी करना चाहिए। हालांकि इस बार का जो टॉपर है वो तो सबको पता है कि जो भी टॉप किए हैं उसमें बाहर के पढ़े हुए हैं। रैंक बिहारी भी जो बिहारी भी हैं तो इंग्लिश मीडियम के और बाहरी दिल्ली में पढ़ाई हुई, पटना के बाहर पढ़ाई हुई। तो ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि बिहार के अभ्यर्थी पिछड़ रहे हैं सभी एग्जाम में? एक समय था जो बिहार के अभ्यर्थी बाहर की परीक्षाओं में, सेंट्रल हो या किसी राज्य की, वहाँ जाके टॉपर बनते थे, ज़्यादा सिलेक्शन लेते थे। आज बिहार की परीक्षाओं में बिहारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हो रहा, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जाँच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, तब तो सुधार होगा इसमें। भाई अभ्यर्थियों के लिए क्या किया जाए? क्या कोचिंग माफिया इसमें हावी है, या कोचिंग शिक्षक सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है? तो जांच होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी जो हैं और खास के जो बिहारी अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या था कि निबंध जो 300 का है उसमें ज़्यादा मार्क्स वो लाते थे। ठीक है। पहले 17वीं में 69, इससे पहले के एग्जाम में 69 हुआ, 68 हुआ। तो ये साजिश के तहत रोकने के लिए क्या किया गया है बीपीएससी के द्वारा? एक नियम बनाया गया कि 60% से ज़्यादा निबंध में अगर मार्क्स देते हैं तो उसकी फिर से जांच होगी, स्पष्टीकरण देना होगा। तो इस डर से जो कॉपी चेक करने वाले वो इससे ज़्यादा नंबर नहीं देंगे कि क्यों हम इस लफड़ा में पड़े, जबकि जीएस में ऐसा नहीं किया गया। और दूसरी तरफ देखिए, जो ऐसे निबंध की कॉपी होती है उसमें आप देखिए हिंदी मीडियम के लिए जो कॉपी दी जाती थी, दी गई है इस परीक्षा में, उसमें हिंदी ऊपर में लिख दिया ब्रैकेट में, अलग ब्रैकेट में, जबकि इससे पहले वाली परीक्षा में ऐसा नहीं होता था। 17वीं से पहले 17वीं में ऐसा नहीं था, सबके लिए सेम कॉपी। और यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम वाले का है तो उसमें सीधा है सब्जेक्ट ऐसे लिखा गया, उसमें कुछ नहीं लिखा। तो ये कोडिंग हो गया एक तरह से, ये सब कोडिंग हो गया। ये देखिए कॉपी खाली है, जितना लिखना है उतना लिखे नहीं है, 3 पेज लिखे हुए हैं, बाकी खाली है। फिर भी रिजल्ट हुआ है पिछले एग्जाम का। हाँ, इसमें रिजल्ट है और देखिए पूरा खाली है। उसके बाद देखिए 66 नंबर दिया गया है और इस तरह से बार बार एरो का चिन्ह जो कॉपी में दिया गया है। क्या ये सही है? बीपीएससी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम देते थे तो इस सब पे रोक लगा हुआ था। स्पेशल मार्क्स का उपयोग नहीं करना है, रोक लगा हुआ था, क्योंकि इसमें पैरवी होता था कॉपी पे। तो क्यों ऐसा हुआ? अधिकतर के कॉपी में देखे हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, उसमें इस तरह का है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या इंग्लिश और हिंदी वाला क्या है? ये इंग्लिश मीडियम के है, इस बार टॉप 10 में है। हम एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते हैं। इनकी भी देखिए साइंस टेक की कॉपी पूरा खाली है, फिर भी टॉपर बने हैं। ये देख सकते हैं, ये अभ्यर्थी ही हमको दिए हैं कॉपी, हम तो नहीं जानते हैं, अभ्यर्थी ही दिए हैं। देखिए पूरा इनका देखिए
खाली है कॉपी फिर भी मार्क्स मिल रहा है, कॉपी मतलब ब्लैंक है, मार्क्स फिर मिला भी होगा नंबर मिला है, तभी तो टॉपर हुए हैं। टॉप 10 में है, उससे भी कम है, टॉपर 10 है। में, हाँ। हम एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहे, टॉप 5 कह सकते हैं, टॉप 5 में है, हम नहीं बोल रहे हैं एग्जैक्ट संख्या, क्योंकि हमको किसी भी पर्सनल रिजल्ट पे आपत्ति हम नहीं कर रहे हैं। हम बीपीएससी के कार्यशैली पे इस तरह से देखिए, लिखने का शैली, किताब लिख रहे हैं उस तरह से लिखा हुआ है। हम पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच चाहते हैं। सरकार एक कमेटी बनाए जो जांच करे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 17वीं बीपीएससी पीटी के बाद जो आंदोलन हुआ था उसमें बाहरी कोचिंग शिक्षक आए थे, पटना के भी कोचिंग मुझे याद है दिसंबर और जनवरी का वो महीना 2024 का, दिसंबर 25 की जनवरी जी। हालांकि हमने उस समय भी कहा था अभ्यर्थियों को कि कोचिंग शिक्षक और नेताओं को मत बुलाइए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम आप लोगों को आगे भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या वही लेकिन परिणाम हमारी आप बात कह नहीं माने सब। कुछ लोग उसमें 4-5 लोग थे, पार्टी का एजेंट बन के आए थे, जो आज भी देखिएगा अलग अलग जगह एजेंट बने हुए हैं, हर आंदोलन में घुस जाते हैं, और वही 8-10 लोग के चलते पूरा आंदोलन खराब हुआ और आज उसकी सजा अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ गई। बीपीएससी ने बदला लिया उस आंदोलन का, हिंदी मीडियम और बिहारी अभ्यर्थियों को, क्योंकि उस आंदोलन में हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी थे, हिंदी मीडियम के टीचर थे, और बदला लिया कि हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन ही नहीं होने देंगे, और इस तरह से साजिश की गई है। तो बीपीएससी को भी जवाब देना होगा इसका, और सरकार एक कमेटी बनाए, जांच करवाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। एक बड़ा व्यवहारिक चीज भी है, यूपीएससी में भी अमूमन हिंदी लैंग्वेज वालों का बड़ा कम सिलेक्शन रहा है। इस पर विकास देवकीर्ति ने भी बहुत सारी बातें रखी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं ना कि एक इन जनरल निकल गया कि बीपीएससी 17वीं में भी हिंदी का कम रिजल्ट हुआ हो। नहीं, देखिए इन जनरल नहीं निकलता है। हम पहले ये बता दें कि मीडियम कोई मतलब ये माध्यम नहीं होना चाहिए। मीडियम जो है हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, ये आधार नहीं होना चाहिए कॉपी टैलेंट जज करने का भी आधार कंटेंट होना चाहिए कॉपी चेक करने का आधार। मीडियम से क्या मतलब है भाई? मीडियम कुछ भी लिखा है, पिता को फादर लिखा है तो वही ना लिखे हैं। लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में कुछ भी लिख दिया तो इसका मतलब आप नंबर दे दिया, हिंदी मीडियम में पिताजी लिखे तो गलत हो गया, उसको मार्क्स नहीं दीजिएगा, ये गलत है। ये अवधारणा बनाई गई है कि इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे होते हैं और हिंदी मीडियम वाले कमजोर होते हैं। मीडियम ये अवधारणा बना दी गई, तो आप बोल दीजिए एक बार ना कि इंग्लिश मीडियम में ही परीक्षा दीजिए, हिंदी मीडियम को हटा दीजिए, लोग अपना तैयारी करेंगे। तो ये गलत हुआ है। और आप देखिए कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट हो या इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी या इंग्लिश से हमको किसी से कोई ये नहीं, हमारे लिए सभी अभ्यर्थी बराबर है। लेकिन हम बीपीएससी के कार्यशैली पे सवाल कर रहे हैं, और जिनका आपने नाम लिया विकास देवकीर्ति सर, तो उनको तो चाहिए था बढ़ चढ़ के सच बोलना, लेकिन वो नहीं बोलते। हिंदी मीडियम, मुझे याद है कुछ साल पहले दिल्ली में लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे हिंदी मीडियम वाले, उस समय वो बड़े बड़े न्यूज चैनल पे जाके उछल उछल के बयान दिए कि मीडियम कोई मायने नहीं रखता है, अच्छा लिखेंगे तो हिंदी मीडियम वाले भी सफल होते हैं, इंटर 12th फेल भी आईएएस बनता है। उनको तो फायदा हो गया, लेकिन अभ्यर्थी को क्या फायदा हुआ? आप यहाँ चुन चुन के लाते हैं कि ठेला चलाने वाले का बेटा बेटी सफल हो गया, आपने 2000 रिजल्ट में एक रिजल्ट दिखा दिया वैसा, लेकिन कितने हिंदी मीडियम वाले का हुआ, वो कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। ये भी आप देखिएगा ना कि जो SC ST OBC EWS महिला आरक्षण है उसमें बाहरी नहीं आ सकते हैं, उसमें बिहार के लोग ही आएंगे। आप 549 सीट पे देखिए ना कि बाहरी कितना आया, हिंदी मीडियम वाला कितना आया, इंग्लिश मीडियम वाला कितना आया। तो यहाँ बीपीएससी और सरकार क्या चालाकी करती है, टोटल 2037 रिजल्ट पे दिखा देंगे कि 333 ही तो बाहरी का हुआ है, बाकी तो सब बिहारी का हुआ है। मूर्ख समझे हैं हम लोग को, मूर्ख समझे हैं हम लोग। कौवा उड़ और तीतर उड़ और बगला उड़ वाला कहानी माने बच्चा वाला खेल खेल रहे हैं। जो कैटेगरी है उसमें बिहार के लोग ही ना आएंगे। ये अलग बात है कि आप कैटेगरी में भी बाहरी का सिलेक्शन कर दिए पिछले परीक्षाओं में टीआरई में, कि कैटेगरी में भी बाहरी का सिलेक्शन हुआ है, वो गलत था। लेकिन जनरल के सीट पे बाहरी का ज़्यादा बिहारी का कम, ये तो दिखाता है ना कि बिहारी स्टूडेंट या तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसका एक दोषी पढ़ा नहीं रहे उसको सही से लोग, या कोई साजिश हुई है, या तीनों हुआ है। इसका एक दोषी बिहार का कोचिंग स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है कि लगातार बिहार में कोचिंग के जो टीचर हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं। ये तो है ही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जांच कमेटी बैठाइए। और यहाँ क्या है, सच बोलिएगा ना तो आप पहले गाली सुनिएगा। ये चीज़ हम 4 साल पहले से बोलते रहे हैं कि जो कुछ टीचर आ गए हैं आजकल यूपीएससी बीपीएससी के क्षेत्र में, उनसे पढ़ने से पीटी निकल भी जाए, मेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको खुद मेंस का सिलेबस नहीं पता, नहीं लिखने का कोई शैली पता है। लेकिन उस समय हमारा मजाक उड़ाया गया, हमको ही उल्टा पुल्टा बोला गया। तो भाई भुगतना पड़ता है, आगे भुगतना पड़ेगा इस चीज़। बिल्कुल, तो परिणाम सामने है। जिस तरीके से सबूतों का एक बंडल लेकर छात्र नेता दिलीप लगातार ये बता रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी में मेंस के पेपर जो लिखे गए
उसमें कितनी त्रुटियां हैं और कुछ स्पेशल मार्क्स का यूज किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, लगातार छात्र नेता दिलीप भी ये बात कर रहे हैं कि कमेटी बने, जांच हो तो उसके बाद तय होगा कि क्या कुछ चीजें हुई हैं। हालांकि हिंदी माथे की बिंदी कही जाती है, लेकिन हिंदी का हश्र बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवालों के घेरे में। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड पे बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।